Hello, hello, hello. Hi guys, welcome back to the channel. This is me Rahul and you are watching Exam Theory with Rahul. तो कैसे हो सब आप लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो मेरे भाई पूरे एसएससी सीजीएल के पूरे मैथ्स को कवर करेंगे अपन इस चैनल पे एंड कंप्लीट थॉरो एकदम अच्छे से, ठीक है। और इसके बाद मैं ये अश्योरेंस दे सकता हूँ कि इसके बाद आपको कहीं भी और कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। बस कुछ क्वेश्चंस आप कर लेना जो मैं बताऊं और पूरा अच्छे से पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं। और बीच बीच में मॉक टेस्ट भी सॉल्व करवाऊंगा मैं, ठीक है। सारे प्लेटफॉर्म्स की चिंता नहीं करनी है इसलिए अपने को। चलो, तो देखते हैं अपना पहला चैप्टर परसेंटेज। भाई बेसिक है और इम्पोर्टेंस इतनी है, अगर कोई दोबारा मतलब जिसने तैयारी पहले की है उसको पता है कि कितनी इंपॉर्टेंस है इस चैप्टर की, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे आज, परसेंटेज। चलो, तो होता क्या है परसेंटेज, सबको पता है क्या। सर मान लो आपके पापा एक चॉकलेट लेके आए, उसको आधे आधे बोल दिया कि भाई आधी तो तू ले ले और आधी अपने भाई को दे दे। मुझे पता है सर आधी को ही अपन 50% भी बोलते हैं। तो एक चीज बताओ यार कि हाफ से 50% कैसे हुआ, सोचो। सर सीधा सीधा अगर आप इंटू 100 कर दोगे ना हाफ में और परसेंटेज लगा दोगे तो ये 50% हो जाएगा, सही है। तो यहां से एक चीज मैं क्या कह सकता हूं कि भाई फ्रैक्शन से अगर परसेंटेज पे जाना है तो अपने को कुछ नहीं, इंटू 100 और परसेंट लगा देना है, सही है। वैसे ही अगर बात करें भाई कि अगर 50% भी तो 1/2 होता है तो परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाए तो क्या करें। सर वही सीधी चीज, परसेंटेज हटा दो और बटा में 100 कर दो। ये आपका 1/2 हो गया जो कि 1/2 के बराबर। तो यहां से मैं कह दूं भाई कि सर अगर आपको परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाना है तो आप कुछ नहीं करोगे, परसेंटेज हटा दोगे और इंटू 1/100 कर दोगे, यानी 100 से डिवाइड कर दोगे। बेसिक चीज है, कुछ ज्यादा समझाने की है नहीं इसमें नीड, ठीक है जी। आ गया समझ ये बात। अब देखो, एक चीज बताओ भाई, सबसे पहले तो आपको एक चीज हमेशा याद रखनी है क्या, कि किसी भी नंबर का 100% वो नंबर खुद होता है। यानी मान मैं क्या कह रहा हूं कि सर x कोई नंबर है, उसका 100% अगर मैं करूंगा तो वो x ही होगा। यानी मैं कहूं कि ये जो पेन है सर इसका 100% ये पेन है। सर 10 चीजें हैं आपके पास, 10 का 100% आप उसको दे दो, यानी 10 चीज की 10 चीज उसको दे दो, सही है, ठीक है। मैं कहूं कि कोई चीज है उसका 100% 10 है तो वो चीज कितनी है, सर 10 है। आ गई बात समझ में। कोई चीज है उसका 100% सर 20 है तो वो कितना, वो चीज कितनी है, सर 20 है। मैं कह रहा हूँ सर एक्स का 100% 25 है तो एक्स क्या है, सर 25 है, सीधी सी बात। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखना है, क्या रखना है भाई, कि किसी भी नंबर का 100% वो नंबर खुद होता है। आगे बात समझ में, सही है सर। सर अब इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट करते हुए ना करते हुए अपन एक चीज कह सकते हैं कि अगर मैं फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करूंगा तो मैं इंटू 100 कर दूंगा और परसेंटेज से फ्रैक्शन जाऊंगा तो इंटू 1/100 कर दूंगा। इतनी सी चीज ध्यान रखनी है, सही है, ओके सर। अब देखो 1/2 जो है मेरे भाई, उसको अगर मैंने परसेंटेज में किया तो मैंने क्या किया, सर 1/2 को आपने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये मेरा कितना हो गया, सर 50%। ऐसे ही अगर मैं 1/3 को करूं तो 1/3 इंटू 100 में करूंगा तो ये हो जाएगा सर 33.33%। 33.33%, सही है। आया समझ। या तो ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर 33 1/3% भी लिखा हुआ आ सकता है, दोनों चीज हमें ध्यान रखनी है। ऐसे आगे बात करूं मैं तो 1/4 को मैं सर लिख सकता हूँ 1/4 इंटू 100 जो होता है मेरा 25%, सही है जी। सर 1/5 को अगर मैं लिखूं तो 1/5 इंटू 100% में लिखूंगा तो ये हो जाएगा मेरा 20%। ऐसे 1/6 की अगर मैं बात करूं मेरे भाई तो ये हो जाएगा 16 2/3%। इसको काटोगे 50/3, 50/3 होगा 16 2/3। या तो ऐसे लिख लो या इसको ऐसे भी लिखा हुआ आ जाता है 16.66%, सही है। बात करता हूँ 1/7 की, तो इंटू 100% किया तो ये कितना हो गया, सर 14 7 98 तो 14
2/7%। या तो ऐसे लिखा हुआ आ जाएगा, या फिर 14 पॉइंट, इसको इससे देखो, 2 को 7 से मैं काटूं तो कितना होगा सर, 0.2। अब 7 दूनी 14, बचा 6, 7 7 8 56, तो 14.28% भी लिखा हुआ आ जाता है। सही है। ये कुछ बेसिक्स जो मैं बता रहा हूं ना, ये आपको फ्रैक्शन टू परसेंटेज आपको याद रखने हैं। ठीक है जी। बात करते हैं 1/8 की मेरे भाई। तो इंटू 100% मैंने किया, ये हो जाएगा 12.5%। या तो ऐसे लिख लो, या फिर 12.5 को ऐसे भी लिखते हैं। आई बात समझ में। आगे बढ़ते हैं, 1/9 की तरफ चले मेरे भाई। तो 1/9 को अगर मैं किया 100 से मल्टीप्लाई, तो कितना आ जाएगा सर, 9 एकम 9, फिर एक हाथ से फिर 9 एकम 9, कितना आएगा एक, तो 11 1/9%। या तो ऐसे लिख दिया 11 1/9%, या फिर इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 11.11%। सही है। आगे बात समझ में। आगे चलें अगर मेरे भाई, अपन ने कितना कर लिया, 1/9 तक कर लिया। 1/10 अगर मैं देखूंगा, तो 1/10 इंटू 100% मैं करूंगा, ये हो जाएगा 10%। फिर 1/11 पे चलें, तो ये हो जाएगा आपका 9.09%। सही है। इसको फ्रैक्शन में वैसे भी लिख सकते हैं अपन, जो अभी किस उस टर्म में फ्रैक्शनल वो बीच में आता है ना जो फ्रैक्शन, उस टर्म में भी लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, 11 को 100 से सॉरी 100 को 11 से डिवाइड किया मैंने, तो कितना होगा सर, 11 9 जा 99। ठीक है सर, एक बच गया, तो 9 1/11% लिख सकते हो। बेसिक डिवाइड है, इसमें कुछ भी समझने का नहीं है। इसके बाद अगर हम बात करें मेरे भाई 1/12 की, तो 1/12 हो जाएगा मेरा 50/6। 50/6 कितना हो गया, 25/3। 25/3 करूंगा तो 3 से मैंने काटा तो 8, 3 अट्ठे 24 पॉइंट, या फिर 1 बाय कितना हो गया, कर लो यार। जैसे 50/6 किया, तो 6 अट्ठे 48, 8.20 हुआ, तो 6 × 3 = 18, फिर 20 हुआ तो 8.33%। या फिर सर इसको काटा तो 6 अट्ठे 48, और बचा 2/6 यानी 1/3, तो इसको मैं लिख दूंगा 8 1/3%। यानी 1/12 की वैल्यू कितनी हो गई मेरे भाई, 8 1/3%। सही है। 1/13 कहीं काम नहीं आता इतना। ठीक है, सिंपल आप या तो ऐसे लिख लो, या 7 आपका 9/13% ऐसे लिख लो। ठीक है। 1/14 देखते हैं अपन, इंटू 100%। तो इसको अगर मैं काटूं तो 2 से 7 बार, इसको मैं काटूं तो 2 से 50 बार, तो ये हो गया आपका 7 7 49, बचा 1/7%। 7 1/7%। या तो ऐसे देख लो, या फिर 7 पॉइंट कितना आ गया, एक, फिर 3, 7.14% ऐसे लिख लो। ठीक है। तो ऐसे अपन को इन फ्रैक्शंस को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, और परसेंट से फ्रैक्शन में जाना है तो इनटू और डिवाइडेड बाय 100 कर देना है। ठीक है, बेसिक्स है, कुछ भी इसमें ज्यादा समझने का नहीं है मेरे भाई। तो सबसे मेन चीज, और इसमें एक दो देख लो जो काम आते हैं। एक आपका 1/15 भी देख लेते हैं अगर अपन, तो 5×3 = 15, 5 20, तो ये हो गया मेरा 20/3%, यानी 3×6 = 18, 2/3%। या तो ऐसे लिख लो, या फिर 6.66% लिख लो। ये आपको याद होने चाहिए दोनों। ठीक है, ये वाली टर्म भी और ये वाली टर्म भी याद होनी चाहिए। और देखो, ज्यादा नहीं ऐसे रटने नहीं बैठना कि 1 2 दिन तक इसको रट ही रहे हो। नहीं नहीं, क्वेश्चंस करेंगे ना अपन, तो क्वेश्चंस के थ्रू अपने आप ये चीजें याद हो जाती हैं। आगे बात समझ में। अगला देखें भाई, कभी कभी 1/20 की भी बात कर लेते हैं। तो इंटू 100 किया मैंने, तो ये हो गया सर सीधा सीधा मेरा 5%। ऐसे ही बाकी चीज आप निकाल लोगे। सही है। अब एक चीज मैंने आपको क्या बोली थी, कि 100% किसी भी नंबर का, यानी 100% ऑफ समथिंग इज द नंबर इटसेल्फ। ये चीज हमेशा याद रखनी है। सही है। जैसे मैं कहूं भाई कि 100% ऑफ 20 बताओ, तो 20 का 100% क्या है सर, 20 ही तो है। कैसे सर, 20 का 100% है, मैंने कहा सर परसेंट हटाओ, नीचे 100 लगाओ, तो 100 से 100 कट गया, कितना है 20। तो बात हो गई ना सही, कि किसी भी नंबर का 100% वो नंबर खुद होता है। आगे बात समझ में। आगे देखें मेरे भाई,
आगे अगर बात करें तो कुछ एक एक दो मैं देखो क्वेश्चंस के थ्रू आपको एक चीज समझाता हूं क्या। एक क्वेश्चन है 5% ऑफ y अगर मेरे को दे रखा है मेरे भाई 100, तो ये बता दो कि y की वैल्यू क्या होगी। अगर ये दे दूं मैं आपको तो सर कुछ नहीं करना, 5/100 मैंने परसेंट हटा दिया और y की वैल्यू 100 दे दी, तो इस 5 से इसको काटा 20, तो y यहां से मैं सीधा सीधा कह दूं 2000। आगे बात समझ में, सिंपल इतना सा करना है। ऐसे ही और देखें सर, 15% किसी नंबर का ऑफ y अगर 45 है तो y की वैल्यू बता दो। या तो देखो ऐसे कर लो क्या सर, 15/100 ऑफ y वो है मेरा 45, तो 15 से इसको काटा 3 बार, तो y मेरा कितना सर, सीधा सीधा 300 आ गया। ठीक है। या फिर अगर देखो 15% की मेरे भाई वैल्यू है 45, मुझे पता है कि किसी भी नंबर का 100% वो नंबर खुद होता है, तो अगर मैं 15% की मुझे 45 दे रखी है, मैं 100% निकाल दूं तो मुझे वो नंबर मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा सर, मिल जाएगा। तो 100% मुझे, अगर जो मैं 15% की वैल्यू 45 है तो 100% निकालूंगा तो वही मेरे पास वो नंबर आ जाएगा। ठीक है सर, सीधा सीधा हो गया सर। 15% की अगर 45 है तो 1% की कितनी होगी सर, 3। और 1% की 3 है तो 100% की कितनी होगी सर, दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 300। तो सीधा सीधा भी तो कर सकता हूं। नहीं आई बात समझ में? एक चीज और देखो, इसको कैसे ट्राई करेंगे। सर आपने कहा 15% अगर 45 है, ठीक है, मुझे चाहिए सर 100%, क्योंकि मुझे वो नंबर बताना है। तो सर आप ये जो 15% ऑफ 45 है, दोनों तरफ अगर मैं 100/15 कर दूं तो मेरा आंसर नहीं आ जाएगा क्या? देखो 100/15 के तो ये 15 से 15, तो यहां तो 100%, यानी वो नंबर खुद। 15 से इस 45 को काटा 3, तो यहां पे क्या आ गया भाई, 300। आई बात समझ? मैंने क्या समझाया कि किसी भी नंबर का 100% वो नंबर खुद होता है, ये हमेशा याद रखनी है। चलो इस पे कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कराऊं मैं आपको। चलो देखो, मैं कह रहा हूं, पेज ले लेते हैं दूसरा। सर 5% की वैल्यू अगर 55 है तो वो नंबर बता दो, यानी 100% बता दो। सर अगर 5% की 55 है तो 1% की कितनी हो गई, 1% की मेरे भाई हो गई 11, और 100% की कितनी हो गई सर, 100% की हो गई 11, 100। कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं बात करूं सर 17% की वैल्यू अगर 85 है तो फिर वो नंबर बता दो। तो सर अगर नंबर बताना है यानी 100% चाहिए मुझे। 1% की यहाँ से 5 आ गई, क्योंकि 17 85 17 से कट जाता है 5 बार, तो 1% की 5 हो गई, तो 100% की कितनी हो गई मेरे भाई सर, सीधा सीधा 500 हो गई। आया समझ? बस ऐसे ही अगर मैं कहूं सर कि 19% 114 के बराबर है, तो 76% बता दो उस नंबर का कितना होगा। ठीक है सर। सर एक चीज बताओ, आपने कहा 19% की वैल्यू 114 है, तो ये गुणा 4 ही तो हो रहा है, तो ये गुणा 4 है तो ये भी गुणा 4 कर दो। गुणा 4 करा तो 4 चौक 16, 4 एकम 4 और 1 5, और 4 एकम 456 मेरा आंसर आ गया। है ना आसान? या फिर आप कैसे करते सर, 19% सर अगर 114 है तो 1% हो गया मेरा 114/19, है ना? ये लॉन्ग मेथड है, ये नहीं करना है अपने को, दिमाग लगाना है। तो सर 76% हो गया, दोनों तरफ 76 से कर दो, ऐसे कर दो, ये 4 बार ये करा तो 456। आया समझ मेरे भाई? कोई दिक्कत कोई परेशानी? बात करते हैं भाई। अब ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, आप खुद भी कुछ ट्राई कर लेना, एक और कर लो। चलो कह रहा हूं मैं कि सर 79% अगर कोई नंबर का 158 है तो 30% बता दो। बता देंगे सर। सर 79% 158 तो सीधा सीधा कट रहा है सर, 1% 2 के बराबर है, 30% 30 इंटू 2 यानी 60 के बराबर हो गया सर।
आई ना बात समझ? बस ऐसे ही क्वेश्चंस हैं, मैंने आपको वो रेशियो सारे करवाई दिए। ठीक है, अब इसमें क्या चीज अपने को ध्यान रखनी है, देखो मैंने ये वैल्यूज बताई ना मेरे भाई, तो कभी कभी क्या होता है ना, जैसे जैसे मान लो मैंने बताया सर 1/12 × 100, मतलब 1/12 की जो वैल्यू है वो हो गई 25/3, यानी 8 1/3%। ठीक है, 1/12 की वैल्यू सर मैंने बताई आपको 8 1/3%, ये याद रखनी है। मान लो कभी कभी आपको दे दे क्या सर, 8 × 3 = 24, नहीं और बड़ी करते हैं चलो, तो 8 × 5 = 40, प्लस 1 + 2/3 यानी 41 2/3 आपको दे दे, सपोज करो। तो फिर अब आप क्या करोगे, आप ऐसे करोगे कि 3 × 3 = 3 × 4 = 12, यानी 125/3%, और परसेंट हटा दूं तो नीचे 100। वैसे ये भी कर सकते हो, कोई नहीं, ये आसान हो गया, 25 पंजे 25 चौक, तो ये हो गया सीधा सीधे 5/12, ये भी कर सकते हो। ये तो चलो आसान निकल गया। ठीक है, एक चीज बताओ, 87.5 अगर आपसे पूछ ले कि भाई क्वेश्चन में आ जाए, तो उसको आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे, तो यार आपको याद थोड़ी रहेगा कि यार 87.5 क्या होता है, नहीं। तो देखो ये रिलेट कैसे करना है, मैं क्या चीज समझाना चाह रहा हूँ वो देखना आप। मैंने बताया सर 12.5 की वैल्यू जो होती है वो होती है 1/8। ठीक है, 12.5 को अगर मैं 7 से मल्टीप्लाई करूंगा ना, तो ये आएगी वैल्यू। मतलब इधर भी अगर मैंने 7 से मल्टीप्लाई कर दिया और इधर भी मेरे को 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 12 × 7 = 84 और 7 मतलब 87.5% की जो वैल्यू आएगी वो सीधा सीधा मैं यहां से कह सकता हूं सर 7/8 हो जाएगी। आई बात समझ में मैं क्या कहना चाह रहा हूं? ऐसे ही मान लो आपको और चीजें दे दे, कह दे कि सर 57 1/7% क्वेश्चन में दे दे। अब आपको फटाफट से यार फ्रैक्शन में लाना है, लेकिन मुझे तो पता ही नहीं है भाई ये कैसे तोड़ूंगा मैं। तो आप कैसे तोड़ोगे मेरे भाई, सीधा सीधा आपको याद आना चाहिए कि जो 1/7 मेरा था ना, वो था 14/2/7%। सही है, अगर इधर भी 4 से कर रहा हूं ना, तो इधर भी मैंने 4 से अगर मैं करूँ तो ये 4/7, और ये 14 × 4 = 56, प्लस 4 दूनी 8/7। सर ये तो 57 1/7 तो हुआ ही नहीं मेरे भाई। 8/7 को ब्रेक तो करो, क्योंकि अपना जो डिनोमिनेटर है वो बड़ा होता है, न्यूमरेटर बड़ा नहीं होता। सर डिनोमिनेटर बड़ा होना चाहिए, यानी 56 + 1 + 1/7। इसको ऐसे ब्रेक किया भाई, 8 को अगर तुम 7 से डिवाइड करोगे तो 7 एकम 7, ये 7 ये 1 आ गया, तो ये क्या आएगा सर, ये आ जाएगा आपका 1/7। आगे बात समझ? तो यहां से मैं कह दूं सर ये मेरा हो जाएगा 57 1/7%। और अपन क्वेश्चंस में सीखेंगे, है ना, मैं सिखाऊंगा कैसे। और चीज समझाता हूँ इसमें, एक चीज और। मैं कह रहा हूं सर आपके पास है 83.33%, ये क्वेश्चन में दे दिया। अब ऐसे सॉल्व करना भारी पड़ जाएगा, आप ऐसे थोड़ी करोगे सर 83.33 बटा में 100, ये तो फ्रैक्शन ही बहुत ही गंदा फ्रैक्शन बन गया। तो आप क्या करोगे मेरे भाई, इनको ब्रेक करोगे, जितना आपको नॉलेज है उस हिसाब से। आपको क्या क्या पता है सर, मेरे को एक तो 50% पता है, एक मेरे को 33.33% पता है। 50% सर मेरे को पता है 1/2 होता है, और 33.33 मेरे को पता है सर 1/3 होता है। तो अब मैं ये कर दूंगा ना कि एलसीएम ले लिया मैंने 6 और ऊपर आ गया मेरा 5, तो 83.33 की वैल्यू 5/6 हो गई। अब आसान हो गया क्वेश्चन कि सर 6 टोटल वैल्यू है, और जो मेरे को क्वेश्चन में गिवन है उसकी वैल्यू 5 है। यानी मान लो मैं कह रहा हूं कि आपके पास कुछ टॉफीज हैं, उसका 83.33% टॉफीज आपने राम को दे दी। ठीक है, शाम के पास कुछ टॉफीज हैं, उनकी उसकी 83.33% टॉफीज उसने राम को दे दी। तो कितनी टॉफी दी है, तो यार अब ये लॉजिक बैठ नहीं रहा कि यार कैसे निकालूं मैं। तो आपको सबसे पहले इस परसेंटेज को हमेशा से फ्रैक्शन में लेके जाना है। आगे बात समझ में? तो यहां से मैं कह दूं मेरे भाई कि 83.33 को सर मैंने फ्रैक्शन में ब्रेक किया, तो मुझे पता चल गया सर 5/6 होता है। यानी मैं कह दूं सर टोटल टॉफी अगर 6 होंगी, तो उसमें से 5 वो राम को दे देगा,
अब जरूरी नहीं है 6 ही होंगी, ये फ्रैक्शन है, इनके मल्टीपल भी हो सकते हैं। जैसे 5/6 है ना, तो इंटू 1 भी हो सकता है, यानी 6 और 5 भी हो सकता है। इंटू 2 करूंगा तो 10 और 12 भी हो सकता है, अगर 12 है तो उसमें से 10 दे दी। इंटू 3 किया तो 15/18, यानी 18 है तो उसमें से 15 दे दी। इंटू 4 किया तो ऐसे चलते जाएगा, एन कितना भी एन हो सकता है। आगे बात समझ में, ये फ्रैक्शन, ये रेशियो है, 5/6 है जो रेशियो है। ठीक है, समझ गए? किसी को कोई दिक्कत? क्वेश्चंस करेंगे ना और अच्छे से चीजें समझ आएंगी और बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा, चिंता ही मत करना बिल्कुल भी। अगला क्वेश्चन, चलो क्वेश्चन से आ गए, क्वेश्चन देखते हैं। देखो, कह रहा है कि सर ए मेरे को 5 दे दिया, बी मेरे को 6 दे दिया, तो ये बता दो ए बी का कितना परसेंट है। सबसे पहले तो भाई ए इज व्हाट परसेंट ऑफ बी, तो ए का पूछा है तो जिसका पूछा है वो तो ऊपर लिखेंगे, सीधी सीधी बात है सर 5। और किसके रेस्पेक्ट में? सर बी के रेस्पेक्ट में पूछा है ना, कि भाई साहब ए बताओ बी का कितना परसेंट है। तो सर बी के रेस्पेक्ट में पूछा है तो 5/6, और मैंने कहा सर परसेंट बनाना है तो इंटू 100 कर देंगे, तो ये हो गया 500/6, और काटोगे तो ये 250/3% हो गया। था ना आसान? अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूछा बी इज व्हाट परसेंट ऑफ ए, बी कितना है ए का परसेंट। पूछा किसका है? सर बी का, वो ऊपर लिख देंगे। किसके रेस्पेक्ट में पूछा है? सर ए के रेस्पेक्ट में, ए के साथ तुलना पूछ रहा है, बोल कि ए के साथ बताओ ए का कितना रेस्पेक्ट, वो कितना परसेंट है वो। तो किसके रेस्पेक्ट में पूछा? ए के, तो ए नीचे लिख दिया भाई, गुणा में 100 कर दिया, 5 से इसको काटा 20 बार, तो ये हो गया 120%। दिख भी रहा है सर बी ज्यादा है, तो ए कम है, तो सीधा सीधा 100% से तो ऊपर ही जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए इज हाउ मच परसेंट लेस देन बी, क्या पूछा है? दोनों में डिफरेंस पूछा है कि ए कितना कम है। कितना कम है मेरे भाई? जो पूछा है वो तो ऊपर लिखो। सर ए बी से एक कम है, ए अगर 5 है बी 6 है तो एक कम है। किसके रेस्पेक्ट में? लेस देन, किसके रेस्पेक्ट में बात की है? सर बी के रेस्पेक्ट में बात की है। अगर ऐसे समझ में आए तो जब भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं ना, उनमें देन के बाद जो लिखा हुआ होता है ना, जो देन के बाद बी लिखा हुआ है, तो उसको सीधा सीधा बी को नीचे लिख दो और गुणा में 100, तो कितना आ गया? सर 2×3 = 50, तो सीधा सीधा 16/2/3%। 1/6 देख के भी आप बता सकते थे 16/2/3% है। आगे मेरे भाई साहब बात समझ में? अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि सर बी कितना परसेंट ज्यादा है ए से। वही बात पूछा, क्या है? डिफरेंस पूछा, बी कितना ज्यादा है। बताओ भाई बी कितना ज्यादा है। सर एक ज्यादा है सर, तो सर एक ज्यादा है। किसके रेस्पेक्ट में बात हो रही है? ए के रेस्पेक्ट में बात हो रही है। ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो मैंने कहा कि सर देन के बाद जो भी लिखा हुआ है उसको नीचे लिख देंगे, तो ए लिखा है तो ए नीचे आ गया 5 गुणा में 100, क्योंकि परसेंट पूछा है तो इसको इससे काटा 20, सीधा सीधा हो गया 20%। कोई दिक्कत नहीं सर? आ रहा है ना समझ में? बहुत आसान क्वेश्चन है। अगला देखो, पूछा, बोला कि सर 100 इज व्हाट परसेंट ऑफ 80, 100 जो है वो 80 का कितना परसेंट है मेरे भाई, यही तो पूछा है। परसेंटेज को अगर मैं x मान लूं तो 80 का कितना परसेंट 100 है, बता दो। 80 का कितना परसेंट 100 है, बता दो सर। अगर परसेंट हटाऊं तो 80x/100 बराबर में 100 हो गया। काटोगे मेरे भाई, 2 से 4 से काट दो, 4×2 = 8 और ये 25, कर दो 250, ये 2 से इसको काटा 5, तो x मेरा आ गया 25×5 = 125। समझे? या फिर 100 इज व्हाट परसेंट ऑफ 80, सर 100 80 का कितना परसेंट है? सीधा सीधा 40 से 2, वो 4 से 20, 4 से 25, 20 से 5, 125, ये भी लिख दोगे। दोनों तरीके बता दिया मैंने, x मान के करना और एक सिंपल करना डायरेक्ट। एग्जाम अप्रोच ये होगी। आया समझ? अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर कह रहा है 80 इज व्हाट परसेंट ऑफ n, 80 90 का कितना परसेंट है। सर एग्जाम अप्रोच खत्म, 800/9%। या तो ऐसे या और तोड़ दो, 9×8 = 72, 80 फिर 9×8 = 72, कितना आया? 8/9%। था ना आसान? अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है बैटरी डिस होगी।
बोला 70 इज हाउ मच परसेंट मोर देन 60, 70 60 से कितना ज्यादा है। सर देन के बाद जो है वो तो नीचे लिखा, परसेंट के लिए गुणा 0 100 करा, और डिफरेंस 70 कितना ज्यादा है मेरे भाई, सर 10 ज्यादा है, इसको इससे काटा, 2 को 3 से, ये गया 50। मैंने बोला 50/3 16 2/3%। कर दोगे? अगला देखो सर, 100 इज हाउ मच परसेंट मोर देन 90, देन के बाद जो है सर नीचे 90 गुणा में 100, क्योंकि परसेंटेज का बात है, परसेंटेज निकालना है। 100 कितना ज्यादा है सर, 10 ज्यादा है, 0 से 0 काट दो, इसको इससे करा तो बताया ही था मैंने 11.11%। अगला क्वेश्चन भाई, अब मैं कर रहा हूं, खुद भी करना, ठीक है। सर 500 इज हाउ मच परसेंट लेस देन 600, देन के बाद है सर 600, नीचे 600 लिखा, गुणा में 100 करा सर। 500 कितना कम है सर, 100 कम है, 0 से 2 जीरो काटे, 1/6 कितना होता है सर, 16 2/3%। समझ गए? कह रहा है सर ए इज 20% मोर देन बी, अगर ए को भाई मैं कहूं, सॉरी, बी से 20% ज्यादा है ए, अगर बी 100 है तो ए 120 हो गया। 100 का 20% कितना होता है, 100 का 20% सर 20 ही होता है। सर 100 का 20% यानी सर 100 का 20/100 कितना हुआ, 20 ही तो हुआ। इस चीज को आप ऐसे भी पढ़ सकते हो क्या, 100 का 20%, अगर मैंने बोला कि सर 100 का 20%, मैं अगर कह रहा हूं 100 का 20%, तो ये परसेंट आप इधर भी लेते हो, आप इसको ये भी लिख सकते हो कि 20 का 100%, ऐसे भी पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 100 का 20%, 20 का 100%, परसेंट इधर लगा दो उधर लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने बोला किसी भी चीज का 20% वो नंबर खुद ही होता है, तो 20 ही हुआ, ऐसे भी देख सकते हो। बोल रहा है ए इज 20% मोर देन बी, तो सर अगर बी 100 है तो ए हो गया 120, दोनों का रेशियो बताना है ए टू बी, तो सर 120 बटे में 100 ये बताना है, 2 जीरो से 1 जीरो से 1 जीरो, 2 से 6 बार, 2 से 5 बार, यानी ए टू बी कितना आ गया मेरे भाई, 6:5। है कि नहीं आसान क्वेश्चन है। इसको एक तरीका और हो सकता है अपने को करने, क्या सर, सर मैंने हमेशा कहा जब भी परसेंटेज दिखे उसको आप फ्रैक्शन में तोड़ दो। 20% क्या होता है सर, 1/5, समझ गए। बात किसकी हो रही है, बी की, नीचे वाली वैल्यू देन के बाद हो गई वो बी हो गई, ठीक है। ऊपर क्या आता है, जो दिया हुआ होता है कि ए 20% ज्यादा है, जो पूछा या जो दिया हुआ होता है, ठीक है। तो ए का डिफरेंस मतलब ए ज्यादा है, तो डिफरेंस ही तो ऊपर होगा। तो अगर ए ज्यादा है तो बी अगर 5 है मेरे भाई, तो ए कितना हो गया, इसमें एक ऊपर जो है वो डिफरेंस है, तो ए कितना हो गया सर, 5 और 1 6, तो 6 मेरा हो गया ए। नहीं समझे सर, 1/5 है तो किसके रेस्पेक्ट में बात करी, बी के, तो बी हो गया नीचे, तो बी तो सीधा सीधा 5 हो गया, और बोला एक ज्यादा हो गया, तो ए कितना हो गया सर, 6 हो गया, तो सीधा सीधा 6:5 रेशियो हो गया। नहीं समझे? जब भी ऐसा है, ऐसा क्वेश्चन देख लेना, 20% ज्यादा है बी से, सर 20% होता है 1/5, तो अगर बी 5 है तो ए कितना हो गया, 6 हो गया, एक ज्यादा, ये समझ गए। अब देखना डायरेक्ट करेंगे, बी इज 30% ऑफ ए, बी 30% ऑफ ए, इस बार कोई डिफरेंस की बात नहीं करी कि मोर है लेस है, नहीं, 30% ऑफ ए किसके रेस्पेक्ट में, ए के रेस्पेक्ट में। 30% को फ्रैक्शन में लिखते हैं सर, कितना होता है सर, 30/100 यानी 3/10, सही है। सर किसके रेस्पेक्ट में, तो ये सीधा सीधा ए हो गया, और बी कितना है, इस बार डिफरेंस नहीं, सीधा सीधा ये बी हो गया, तो ए टू बी कितना हो गया मेरे भाई, 10:3। ए 30% है, बी 30% है, तो ए अगर 100 मानू तो 100 का 30% कितना होगा मेरे भाई, 30 ही होगा, तो बी कितना हो गया 30। दोनों का रेशियो पूछा है तो 100:30, 0 से 0 कट गया, यानी 10:3। कोई दिक्कत किसी को? नहीं सर। सर इसमें एक चीज देखो, 100 मैंने माना था, और 100 का 30%, मैंने अभी अभी एक चीज बताई, परसेंट यहां लिखो चाहे यहां लिख दो, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 100% ऑफ 30, और किसी चीज का 100% क्या होता है, वो नंबर खुद यानी 30।
ये रिकॉल करा रहा हूं, है ना मेरे भाई, ये रिकॉल करा रहा हूं मैं आपको। आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर ए इज 22/9 लेस देन बी। इसमें एक चीज देखो, मैंने एक चीज बताई थी आपको, क्या सर? सर 100/9 क्या होता है? यानी 1/9 फ्रैक्शन की बात करूं, 1/9 होता है सर 100/9%, 100/9%, तो इसको इससे काटा तो 11, 1/9% होता है कि नहीं होता? जो चीज पहले मैंने सिखाई थी वही चीज देखो यहाँ इंप्लीमेंट करनी है। मुझे नहीं पता 22/2/9% कितना होता है, मुझे इसको फ्रैक्शन में ही करना है, सबसे पहले मैं यही चीज सीख रहा हूँ। ठीक है, अगर मैं इसको फ्रैक्शन में करता हूं तो एक मुझे ये पता है सर 1/9 11 1/9% होता है। तो अगर मैं इधर 2 से और इधर दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे दिख रहा है सर ये 22/9% हो गया, जिसकी वैल्यू होती है फ्रैक्शन में 2/9। कह रहा है कि ए जो है वो इतना परसेंट लेस देन बी है, तो अगर बी 9 है तो ए कितना हो गया सर? 2 कम, ऊपर डिफरेंस है तो 2 कम, तो 9 से 2 कम हुआ तो 7, तो ए बी कितना हो गया मेरे भाई? ये हो गया। समझ गए? फ्रैक्शन में बनाओ, नीचे जिसके रेस्पेक्ट में बात हो रही है वो करो, ऊपर जो फंक्शन अप्लाई हो रहा है क्वेश्चन में अगर प्लस माइनस है तो वो कर दो, और अगर नहीं दिया हुआ तो वो एग्जैक्ट वैल्यू हो जाएगी, जैसे पिछले क्वेश्चन में थी। क्या थी? सीधा सीधा, कोई डिफरेंस नहीं था, तो ए तो मेरा सीधा सीधा 30% क्या होता है? 3/10, तो ए तो सीधा सीधा ये हो गया और बी सीधा सीधा ये हो गया। ए के रेस्पेक्ट में बात हो रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 28 4/7% मोर देन बी। सर मुझे पता है 1/7 होता है 14 2/7%। अभी अभी पीछे पढ़ के आया हूं, मुझे 28 दिख रहा था इसलिए मेरे को ये सीधा क्लिक करा। ठीक है, तो दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2/7 हो जाता है 28 4/7%। बोला है बी से बी मोर देन बी, तो ए किसके रेस्पेक्ट में बात की सर? 7 के, बी के, तो बी हो गया 7, और ए ज्यादा है तो साथ में 2 जोड़े तो ए 9 हो गया। आई समझ बात? है ना आसान, कुछ नहीं करना, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, खत्म खेल। 28 4/7 कितना होता है सर? 2/7। ए ज्यादा है तो बी, अगर 7 है तो ए 7 और 2 9 हो गया, खत्म। अगला क्वेश्चन देखो। बी इज 300/8% मोर देन ए। सर 300/8%, सर अगर परसेंट हटाया तो नीचे 100 से गुणा किया, 2 जीरो से 2 जीरो, यानी फ्रैक्शन हुआ 3/8। सर मोर है ए से, तो ए तो हो गया सर 8 और बी हो गया मेरा 8 और 3 11, तो ये हो गया मेरा रेशियो। कुछ कर रहा हूं मैं, बहुत आसान चीजें। आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। कह रहा है कि a इज 150/9% लेस देन b। सर 150/9 जो परसेंट है उसको फ्रैक्शन में करूंगा तो 150/9% हटाया, नीचे 100 किया, ये 3 बार, ये 2 बार, इस 3 से इसको काटा तो 3 बार, तो यानी 1/6। 150/9% होता है सर 1/6, सीधा सीधा फ्रैक्शन में निकाला। लेस देन, तो नीचे वाली वैल्यू तो b हो गई, और a कम है, 6 में से 1 गया तो 5, तो 5:6 मेरा a/b का रेशियो है। किसी को कोई दिक्कत मेरे भाई? बस ऐसे आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, और क्वेश्चंस कराऊंगा अगली बार। ठीक है, ये प्रैक्टिस के लिए, तो दोबारा इस वीडियो को देखना, और इस वीडियो को मैं पीडीएफ भी डाल दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे, है ना? अभी नया नया बनाया है, तो आई होप आप लोग जुड़ेंगे उससे। एंड अगर वीडियो अगर अच्छी लगी हो, चीज़ें समझ में आई हो, तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना, और ऐसे पूरा कोर्स करवाऊंगा, बिल्कुल चिंता नहीं करनी है, बहुत प्रैक्टिस करवाऊंगा, याद हो जाएंगी चीज़ें। ठीक है, तो चलो मिलते हैं फिर, तब तक के लिए थैंक यू और अपना ध्यान रखो। आई होप मज़ा आया होगा, है ना? चलो जी, चलो चलो चलो, बंद करते हैं फिर। थैंक यू।